नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस ओ लेवल की प्रैक्टिस सीरीज़ में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पहले चैप्टर के बारे में। मतलब इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 के वो इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, हमने सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि जो पेपर आपका ओ लेवल का बन रहा है उसमें सिर्फ MCQ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करूं इसके पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि किस तरीके से इस वीडियो को आपको फॉलो करना है, ताकि चीज़ें आपको बाद में भी याद रहें। ऐसा होता है कि MCQ क्वेश्चन हम देख लेते हैं पर एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़न आ जाती है कि किस ऑप्शन पे हमें टिक करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले आप देखिए वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा किस सवाल में क्या जवाब है। उसके बाद चले जाइएगा आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर की PDF दे दी है, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से मतलब इस क्वेश्चन आंसर की PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें प्रैक्टिस करके देखिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने देखे थे उनमें से कितने क्वेश्चन वाकई में आपको याद हुए हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं अपने इस पेपर 4 के पहले चैप्टर की और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है कि IoT का फुल फॉर्म क्या होता है। अब ये तो सबको ही पता होगा कि IoT का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका यहाँ पर फुल फॉर्म है, जो कि हमारा C ऑप्शन है। तो IoT का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। तो व्हाट इज IoT। अब IoT होता क्या है। तो IoT जब हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि इंटरनेट में जो डिवाइसेस होती हैं उसको जब हम आपस में जोड़ देते हैं, मतलब दो डिवाइसेस जब इंटरनेट की सहायता से हम जोड़ देते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करने लगती हैं, तो इसी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द रिंग स्ट्रक्चर, या नेटवर्क ऑफ सेंसर। तो इसमें से कौन सा जवाब सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है कि जो नेटवर्क बनता है फिजिकल ऑब्जेक्ट को जोड़ने से और सेंसर को मतलब उसमें मिला के बनाने से, उसी को हम क्या कहते हैं, IoT कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना तीसरा सवाल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो IoT में ग्लोबल सर्विसेज का ध्यान रखता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सी लेयर आपकी होती है, क्या परसेप्शन लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नेटवर्क लेयर होती है इसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा B ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। IoT की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो IoT की प्रमुख विशेषता क्या होती है, विविधता, उसके बाद कनेक्टिविटी, या सेफ्टी, या ये सभी। तो देखिए डिवाइसेस तो आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टिविटी तो हो गया, सेफ्टी भी कुछ हद तक हमें यहाँ पर मिलती है, इसके अलावा विविधता तो होती ही है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए जो आपका ओ लेवल का एग्जाम बनता है, इसमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट आ रहा है और उसमें ऑल द अबव ऑप्शन आपको दिखे, तो वहाँ पर आपको बिना सोचे ऑल द अबव पे टिक कर देना है अगर हल्का सा भी डाउट हो, क्योंकि 90% टाइम वो जवाब आपका, 90 कह रहा हूँ 99% टाइम ऐसा आप मान के चलिए कि ऑल द अबव अगर ऑप्शन में है और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब आप उस पर टिक करते हैं तो आपको वो जवाब सही ही मिलेगा। आप आजमा लीजिएगा पूरे पेपर में से जो क्वेश्चन आपके सामने पढ़ेंगे, ऑल द अबव कितनी बार सही है अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो। ठीक है, दूसरी चीज़ नन ऑफ द अबव दिखे तो उस पर टिक मत लगाइएगा, उसके अलावा किसी पे लगाइएगा। और ये चीज़ कब करनी है, जब आपको सवाल ना आ रहा हो। ठीक, बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। डैशबोर्ड का उपयोग करके कनेक्ट एंड कंट्रोल करने के लिए IoT डिवाइस करने वाली संस्थाओं को सक्षम करता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी डिवाइसेस होती हैं, क्या स्मार्टफोन है, टैबलेट है, स्मार्ट वॉच है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर भी देखिए सारी डिवाइसेस को IoT की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं और डैशबोर्ड की सहायता से हम काम उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑल द अबव होगा। बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। निम्न में से कौन शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो हमने पढ़ा था कौन कौन से वायरलेस नेटवर्क बन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए www, मतलब ये तो कोई आपका वायरलेस नेटवर्क तो है नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट, ये भी नहीं। वाईफाई यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये सारे बड़ी रेंज के हैं वाईफाई से।
अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई और नेटवर्क होता, जैसे मान लीजिए कोई ब्लूटूथ का नेटवर्क होता, तो वो इससे भी छोटा होता है, तो उस पर हमें टिक करना पड़ता। लेकिन वाईफाई से छोटा यहाँ पर ऑप्शन में कोई दिया नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा वाईफाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। IoT आर्किटेक्चर में सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है? तो जो हमारा IoT आर्किटेक्चर होता है उसमें सबसे लोएस्ट लेयर जो आपकी होती है वो होती है फिजिकल लेयर। ये आपकी सबसे कौन सी लेयर है? लोएस्ट लेयर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइसेस? IoT डिवाइसेस के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन है IoT डिवाइसेस यूज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के लिए और शेयर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा IoT डिवाइसेस नीड माइक्रो कंट्रोलर्स, तो माइक्रो कंट्रोलर्स की तो ज़रूरत पड़ती ही है। IoT डिवाइसेस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो IoT डिवाइस क्या वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है? सही है, ये कथन भी हमारा सही है। IoT डिवाइसेस आर कंप्लीटली सेफ, तो क्या हमारी IoT डिवाइस पूरी तरीके से सेफ होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए IoT डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी होती हैं और इंटरनेट के माध्यम से ही अपना डेटा शेयर करती हैं। तो जहाँ पर भी इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पर सेफ्टी एक कंसर्न बन ही जाती है। तो कंप्लीटली सेफ तो नहीं है हमारा IoT डिवाइस, इसलिए हमारा ये जो लाइन है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी और हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर हमें टिक करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। वाईफाई AH विशेष रूप से डैश डैश के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो वाईफाई AH किस लिए डिज़ाइन किया गया था? लॉन्ग रेंज के लिए, लो पावर 802.11 के लिए, या ऑल ऑफ द अबव के लिए? तो यहाँ पर भी हमारा सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो वाईफाई AH था वो लॉन्ग रेंज भी था, लो पावर भी था और 802.11 तो था ही। बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर है? तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर है? तो आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे MQTT के बारे में, तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारा पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा MQTT। इसके बाद बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से IoT में यूज़ की जाने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी में से कौन सी कम पावर कंजम्पशन करती है? तो कम पावर कंजम्पशन की जहाँ पर भी बात आती है वहाँ पर हमको यहाँ पर ZigBee दिखाई दे रहा है, और ZigBee जो है सबसे कम पावर कंजम्पशन करती है इन सभी दी गई डिवाइसेस में से। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा डी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा IoT का मेन एलिमेंट नहीं है? तो IoT में क्या थिंग्स मेन एलिमेंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, प्रोसेस नहीं है, या पीपल नहीं है? तो देखिए IoT में मुख्यतः मशीन ही मशीन से कांटेक्ट करती है, यहाँ पर आदमियों का बहुत यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो मेन एलिमेंट नहीं है IoT की बात अगर की जा रही है तो। ठीक है, तो IoT में ये हमारा डी ऑप्शन मेन एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि देखिए जितनी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चीज़ें हैं वो इसीलिए बनाई गई ताकि ह्यूमन का कम से कम इस्तेमाल करके काम को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। तो इसमें आदमियों का इस्तेमाल कम ही होता है। जैसे देखिए ट्रैफिक का सिस्टम बनाया गया IoT की सहायता से, तो उसमें आदमी का यूज़ एकदम ख़त्म कर दिया गया। ऐसे कहीं पे भी IoT इस्तेमाल होता होगा तो वहाँ पर आदमी बहुत कम या ना के बराबर यूज़ में आते हैं या उनका उपयोग होता है वहाँ पर। इसके बाद बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। ZigBee निम्नलिखित में से किस मानक स्टैंडर्ड पर बेस्ड है? यहाँ पर देखिए ZigBee निम्नलिखित में से किस मानक स्टैंडर्ड पर बेस्ड है? तो यहाँ पर हमको सही करना होगा IEEE 802.15.4। ठीक है, इस स्टैंडर्ड पे ये आधारित है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से एक बार दो बार पढ़ लीजिए ताकि ये लंबे समय तक आपको याद रह जाए। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 14वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइसेस? IoT डिवाइसेस में जो बाहर से डेटा अंदर खींचा जाता है, अंदर लिया जाता है, इनपुट लिया जाता है, वो किसकी सहायता से लिया जाता है? यहाँ पर सही जवाब होगा सेंसर। और पढ़ते टाइम हमने 10 बार कम से कम ये सुना होगा कि सर जब भी IoT कोई डिवाइस के से जानकारी लेता है तो वो डिवाइस कौन सी वहाँ पर लगी होती है? वो सेंसर ही होती है, जो बाहर का तापमान रीड कर रही है या बाहर कुछ भी चीज़ है जो इनपुट के तौर पे ले रही है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है? सेंसर यूज़ होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? सेंसर यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। LoRa स्टैंड्स फॉर,
तो लोरा का मतलब होता है लॉन्ग रेंज, ठीक है। लोरा का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग रेंज यहाँ पर फुल फॉर्म है और यही हमारा सही जवाब है। रेडियो आगे जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग रेंज है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। IoT डिवाइसेस को डेटा के साथ जोड़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है? तो डेटा के साथ डिवाइसेस को जोड़ने का काम कैसे किया जाता है? तो डेटा को डिवाइसेस के साथ क्या नेटवर्क के सहारे जोड़ा जाता है, ऑटोमेटा के सहारे जोड़ा जाता है, क्लाउड के सहारे जोड़ा जाता है या इंटरनेट की सहायता से जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर आपका उपयोग होता है क्लाउड। जब भी किसी डेटा को जो कि कहीं और है आपकी IoT की डिवाइस के साथ जोड़ना हो तो वहाँ पर यूज़ होता है क्लाउड, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने 17वें सवाल की तरफ। डैश डैश रिसोर्सेज की कमी वाले डिवाइसेस के लिए एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो डैश डैश रिसोर्सेज में क्या होगा? TCP/IP, MQTT, HMTP या COAP? तो यहाँ पर सही जवाब है MQTT रिसोर्सेज की कमी वाले डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर सही जवाब MQTT हमारा होने वाला है। 18वां सवाल है IoT में एक एंटिटी है। तो IoT में कौन एंटिटी होता है? क्या बिजनेस होता है, गवर्नमेंट होती है, कस्टमर्स होते हैं या इनमें से सभी? तो यहाँ पर सही जवाब हमारा डी वाला हो जाएगा कि IoT में एक एंटिटी ये सभी हैं। बिजनेस है एक आपका एंटिटी होता है, गवर्नमेंट एंटिटी होती है, कस्टमर्स भी एंटिटी होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑल ऑफ एवर। बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। IoT में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाले प्रोटोकॉल हैं। तो IoT में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती है? MQTT, ZigBee, XMPP या इनमें से सभी? तो यहाँ पर भी देखिए ये सभी प्रोटोकॉल आपके IoT में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसमें कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर हमको ऑल द अबव पे टिक करना होगा। बढ़ रहे हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। IoT एप्लीकेशंस में लाइट वेट प्रोटोकॉल के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं MQTT प्रोटोकॉल। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। लाइट वेट प्रोटोकॉल के लिए MQTT का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल भी हमारा MQTT से है। MQTT सूट है। MQTT सूट होता है आपका स्मॉल एंड चीप, लो मेमोरी डिवाइस, लो पावर इक्विपमेंट या इनमें से सभी? तो MQTT आपका स्मॉल एंड चीप भी होता है, लो मेमोरी डिवाइस भी होती है, लो पावर इक्विपमेंट भी होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होने वाला है। 22वां सवाल है 6 लो WPAN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है 6 का मतलब होता है IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क यहाँ पर हमारा सही जवाब है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अपने 23वें सवाल की तरफ। सेलुलर नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न वायरलेस स्टैंडर्ड डैश डैश हैं। तो सेलुलर नेटवर्क में उपयोग कौन सा किया जाता है? हम कौन कौन सी प्रोटोकॉल पढ़े? क्या GSM हमने पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। CDMA हमने पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। LTE हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी ऑल द अबव सही जवाब है आपका कि सेलुलर नेटवर्क में ये सभी उपयोग की जाती हैं। इसके बाद हमारा 24वां सवाल है RFID टेक्निक में डैश डैश निम्नलिखित शामिल है। तो RFID टेक्निक में हम किसका यूज़ करते हैं? एंटीना का, ट्रांसपॉन्डर का या ट्रांसीवर का या इनमें से सभी का? तो यहाँ पर RFID टेक्निक में हम इनमें से सभी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये कुछ 24 सवाल हमने आज डिस्कस किए जो हमारे चैप्टर 1 से बन सकते हैं और आपके O लेवल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, PDF डाउनलोड करनी है और उसमें प्रैक्टिस करके देखना है कि कितने सवाल आप यहाँ पर पढ़ने के बाद सही सही कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि देखिए ये पूरा कोर्स आपको हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई भी किसी भी तरीके के यहाँ पर पेड चार्ज नहीं है। अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, कितना भी हो, 5 रुपये 10 रुपये भी, कुछ भी आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारी अकाउंट डिटेल्स हैं। अपने आप जो भी सहमति से कर सकते हैं, करना चाहें यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है अपनी IoT की तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट में पूरी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर नोट्स भी हमने डाल दी है, पूरा नोट्स भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।